स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। Hello and welcome to Online Theory students. So yes, we'll have today's vocabulary session with you. जैसे कि हम आपके साथ सेशन करते आ रहे हैं vocabulary पे, जहां हम एक इमेज से आपके लिए लेकर आते हैं 5 वर्ड, और आज की जो इमेज है वो है ये इमेज मैंने सोशल मीडिया से पिक की है एंड आई वाज गोइंग टू दिस वन सच ऐप वेयर आई फाउंड दिस पिक्चर एंड दिस वुड सो ये बहुत पॉजिटिव सा इमेज है। और जैसे कि न्यू ईयर एंटर किया है हमने, दैट इज 2019, तो यहाँ लिखा है दिस न्यू ईयर शाइन वॉट एवर द वेदर, राइट मतलब कैसा भी मौसम हो आप बस शाइन करना है। और जैसे कि एग्जाम आ रहा है, IBPS का रिजल्ट भी आ गया क्लर्क का, तो अब मेन जिनका है आपके लिए बहुत अच्छा मौका है शाइन करने के लिए, राइट। तो आप सब ने शाइन करना है चाहे कुछ हो जाए। अब इस इमेज से मैंने 5 वर्ड्स लिए हैं। 5 वर्ड्स मैंने एक लिया है वर्ड इस व्यक्ति को, इस कैरेक्टर को ध्यान में लेके, एक लिया इस एलिफेंट को ध्यान में लेके, कुछ लिया है ये शाइन वर्ड को ध्यान में लेके, कुछ इनके एक्सप्रेशन को ध्यान में लेके लिया है। तो 5 वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वर्ड्स हैं और कैसे हमने इस इमेज से रिलेट किया है, ठीक है। देखो पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए इस इमेज को देख के आपको, राइट। बहुत पॉजिटिव सा लगा मुझे, इसलिए मैंने ये इमेज पिक की है। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आज का है स्टूडेंट्स वो है प्यूनी। प्यूनी मतलब स्मॉल, बहुत छोटा, कभी कभी इसे स्मॉल एंड वीक भी कहा जाता है, ठीक है, वो है प्यूनी। तो जैसे आप इमेज में देख सकते हो, इस पर्सन को लेकर मैंने वर्ड नंबर 1 लिया है प्यूनी, दैट इज स्मॉल, ठीक है, छोटा। देखो अ वाइट फेस्ड प्यूनी किड, ठीक है, एक छोटा बच्चा जिसकी शक्ल जो गोरा सा है, ठीक है। तो वो इस हिसाब से मैंने ये इस कैरेक्टर को लेकर ये वर्ड पिक किया। सो दैट इज वन, आप सीख गए प्यूनी। अब आपके दिमाग में सेट रहेगा इस इमेज को याद रख के, प्यूनी विच मीन्स छोटा, स्मॉल, या फिर आप कह सकते हैं स्मॉल एंड वीक, कमजोर भी कह सकते हो, ठीक है, हिंदी में कहें तो छोटा। मूव ऑन करते हैं अगले वर्ड पर, जो कि अगेन तो सिंपल सा है, लिखा है साइजेबल। ये इक्वलेंट है इस वर्ड के, साइजेबल। तो यू कैन से साइजेबल, यू कैन से साइजेबल, वर्ड्स दोनों सेम है, स्पेलिंग थोड़ा सा वेरिएंट है। ये क्या है, एक वेरिएंट है इस वर्ड का, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों शब्द का मतलब सेम है। फेयरली लार्ज, जिसको आप कहते हो बड़ा, ठीक है, फेयरली लार्ज। अब आप सबको पता है फेयरली लार्ज मैंने किसके रिलेशन में कहा होगा, इस एलिफेंट के रिलेशन में कहा है। यहाँ पर जो ये कैरेक्टर है, ये सेकंड वर्ड मैंने इनको देखकर यहाँ से पिक किया, विच इज साइजेबल। मैं यहाँ लिख दूं क्या आपको याद रहेगा, साइजेबल, ठीक है। इनको देखकर हमने कौन सा वर्ड लिया, प्यूनी, राइट। तो इनका नाम रख देते हैं प्यूनी, इनका नाम रख देते हैं साइजेबल, ओके। अब याद रहेगा हमें। मूव, अगर आप एग्जाम्पल देखो मूव ऑन करके, अ साइजेबल पोर्शन ऑफ द मील वॉज कंज्यूम्ड बाय हर्षित। साइजेबल मतलब मोटा मोटा, बड़ा बड़ा हिस्सा जो था मील का वो हर्षित ने कंज्यूम किया या हर्षित ने खा लिया, राइट। तो साइजेबल का मतलब फेयरली लार्ज, या फिर आप कहोगे सब्सटैंशियल, ऑलराइट। सो दैट इज व्हाट साइजेबल इज। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वर्ड को देखते हैं। थर्ड वर्ड है एक्सटेसी। बहुत सुना होगा भाई, आजकल तो म्यूजिक में, रैप्स में, गानों में एक्सटेसी वर्ड यूज किया जाता है। और एक्सटेसी का मतलब होता है हैप्पी या फिर जॉयफुल। जो आपका रिजल्ट क्लर्क का भी आया होगा, तो जितने बच्चे पास हो गए वो सब हैप्पी और जॉयफुल एक्सटेसी फील कर रहे होंगे, राइट। अगर आप देखो तो इस इमेज में आप अपने आप को देख सकते हो, राइट, ये कितने खुश हैं। तो ये एक्सटेसी है, दे आर हैप्पी, दे आर जॉयफुल, ये एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को, इस वेदर को, अब खुद ये टाइम को दे आर एंजॉयिंग इट, चेरिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेसी विच मीन्स हैप्पी और जॉयफुल। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया ही हैड दिस एक्सटेसी लुक ऑन हिज फेस। एक्सटेसी झलक रही थी उसके चेहरे पर, राइट। तो उसके चेहरे पर झलक रही थी क्या, खुशी, ऑलराइट, जो अब आपके चेहरों पे भी झलकने वाली है। इजीली वर्ड्स याद होते जाएंगे तो ऑब्वियस है खुशी तो होगी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं आज के फोर्थ वर्ड पर।
फोर्थ वर्ड है सैंगाइन। सैंगाइन का मतलब होता है होपफुल या फिर पॉजिटिव, जिसे आप कहते हो आशावादी। ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत आशा रखता है चीजों से, उन्हें हम कहते हैं सैंगाइन, राइट। अच्छा, इसको ऑप्टिमिस्टिक भी कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी कह सकते हो आप। आई एम सॉरी, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ऑप्टिमिस्टिक। ओके, सो इट इज ऑप्टिमिस्टिक एज वेल। इसके बाद एग्जाम्पल यहाँ देखो क्या है, आई एम सैंगाइन अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। आप सब सैंगाइन होंगे, होपफुल होंगे आने वाले समय के लिए, 2019 को लेकर कि ये बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव लेकर आएगा, प्लस पॉइंट्स लेकर आएगा हमारे लिए। जैसे कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो है इमेज में इतने हैप्पी हैं, आप देखिए ये स्टार्स, ये जो पूरा बैकग्राउंड है ये इतना पॉजिटिव सा है, बहुत पॉजिटिव सा दिखाया गया है। तो ये है हमारा चौथा वर्ड आज के लिए, राइट। दैट इज सैंगाइन विच मीन्स ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, होपफुल, जिसे हिंदी में कहते हैं आशावादी। मूव ऑन करते हैं आज के फिफ्थ वर्ड पर, और फिफ्थ वर्ड है हमारे पास ग्लेयरिंग। ग्लेयरिंग का मतलब है गिविंग आउट और रिफ्लेक्टिंग डैजलिंग लाइट। डैजलिंग लाइट रिफ्लेक्ट करना मतलब चमकीला, क्या कहेंगे, चमकीला, ऑलराइट, उसे कहते हैं ग्लेयरिंग। लिखा है शी हैड हर ग्लेयरिंग आईज फिक्स्ड ऑन मी, जो उसकी चमकीली आंखें से वो मुझे घूरे जा रही थी। ठीक है, वो फिक्स्ड थी मतलब एक टक नजर थी। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर ग्लेयरिंग किससे मैंने लिया होगा, मैंने कहा था हमने एक वर्ड लिया है शाइन वर्ड से। ये देखिए स्टार्स जो है यहाँ पर ये सब ऐसे शाइन कर रहे हैं, तो ग्लेयरिंग चमकीला है, राइट। जो पूरा का पूरा एनवायरमेंट है, जो पूरा का पूरा एम्बियंस है वो शाइनिंग है, ग्लिटरी है, ग्लेयरिंग है, डैजलिंग है। तो वर्ड्स काफी सारे हैं स्टूडेंट, बस उस पर फोकस। एक इस इमेज से हम और भी वर्ड ले सकते थे, हम ईडियम ले सकते हैं, वेदर से हम ले सकते हैं अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना, इल होना। तो हम यूज तो काफी कुछ कर सकते हैं, राइट, बट द पॉइंट इज कि हम आपको मेजर चंक पढ़ाना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो पढ़ाना चाह रहे थे वो आज के ये 5 वर्ड्स थे। आई होप आप सबको पांचों वर्ड्स दिमाग में सेट हो गए होंगे, और मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट 5 वर्ड्स नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सारे प्रीवियस सेशंस को रिवाइज कर लीजिए। आई विल सी यू सून, कीप प्रैक्टिसिंग and stay in touch. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.